लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ईवीएम का मुद्दा गर्म हो रहा है। हाल ही में भारत में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने सवाल खड़े किए थे और आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं है कि विकसित देश जर्मनी की सबसे बड़ी कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव को असंवैधानिक करार दिया था। दरअसल 2009 में पारदर्शिता के लिहाज से जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए बैन लगा दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दुनिया में 195 देश हैं और करीब 20 देशों में ही ईवीएम का प्रयोग होता है। सुनिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में क्या कहा। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीजें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर, ईवीएम पर उठ रहे सवाल नए नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन कोई ठोस प्रस्ताव इस संबंध में करता है या नहीं। पहली बार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनावों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कुछ ही निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया ईवीएम से ही संपन्न कराई जाती है।